राज्यसभा में चुनाव में जो उच्च सदन का चुनाव है, 5 सीट बिहार में है। हम समझ सकते हैं जो जीते हुए माननीय विधायक वो भी अपने क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं, इसलिए 5 के 5 सीट विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की झोली में स्पष्ट रूप से आने वाली है। चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। हमने कहा ये 5 सीट है बिहार के अंदर और 5 के 5 सीट एनडीए के पक्ष में आने वाली है। ऐसा बिहार के जनता ने भी जनाधार दिया है और माननीय विधायक जो किसी पार्टी को ये भी चाहिए। एमआईएम से समर्थन मांग रहे हैं आप लोग विधायक जी? हमने तो सभी माननीय विधायक की बात कहा ना। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे मैं हूँ आपके साथ कमलेश। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है, जिसको लेकर के चर्चाएं अब तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के पास इतने विधायक हैं कि वो 2-2 राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन 5वां सीट को लेकर के जो है चर्चाएं हो रही है कि आखिर किसको एनडीए राज्यसभा भेजेगी। हालांकि 5वें के लिए उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, विधायक की संख्या उतनी नहीं है एनडीए में, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चाह रहे हैं कि राज्यसभा जाए। उपेंद्र कुशवाहा खुद ही चाह रहे हैं कि राज्यसभा जाए, और ऐसे में जब सवाल पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र मांझी और चिराग के पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजेंगे या नहीं, सुनिए। कौन विभाग का बेंच डेस्क शिक्षा विभाग का जो स्कूल में जो बेंच डेस्क मिलते हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पर डीओ को प्रमोशन कर दिया जाता है। नहीं, इस प्रकार का कहीं संज्ञान में आया। माननीय विधायक तो विधायक हैं, आम जनता को भी सवाल उठाने की अधिकार है। अगर माननीय विधायक अगर उठाए हैं सदन में, तो निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए और विभागीय मंत्री उन पर निश्चित रूप से जांच भी करवाएंगे और जो भी दोषी निकलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। ये तो सरकार का स्पष्ट विजन है भाई। हम दोषी को बचाते नहीं है और निर्दोष को फंसाते नहीं है। शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात लगातार उठ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने कहा समीक्षा होना चाहिए, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, लोगों को कितना फायदा हुआ। मैंने यह कहा जो शराबबंदी जिस समय बिहार के अंदर लागू हुई, सरकार का नियत और विजन दोनों स्पष्ट है। स्वस्थ बिहार बनाने के लिए, समृद्ध और सशक्त बिहार बनाने के लिए यह लाई गई और पूरी तरह बिहार में लागू। कहीं से कोई गलती हो रही है, कहीं से कोई कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कहीं किन्हीं की लापरवाही आ रही है, तो उस पर कोई किन्हीं माननीय विधायक अगर सुझाव आता है तो सरकार उस सुझाव को ग्रहण करती है। समीक्षा होनी चाहिए। हमने कहा जो कहीं से कोई माननीय विधायक अगर सुझाव देते हैं तो सरकार उस सुझाव पर ग्रहण करती है, उस पर विचार करती है। एक सवाल है कि चर्चाएं हो रही है, एमआईएम के लोग कर रहे हैं केवल मुसलमान का वोट लेंगे या हमें समर्थन भी देंगे। 5 विधायक हमारे पास भी है। देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया वह सब जनता के विश्वास जीत के आए हैं। वो भी चाहते हैं जो उनके क्षेत्र का विकास हो और उनको मालूम है कि एनडीए आज क्षेत्र के विकास कर रही है। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने के लिए बिहार की सरकार और एनडीए पूरी तरह मुस्तैदी है और बिहार के जनता ने जिस प्रकार प्रचंड बहुमत से एनडीए के पक्ष में जनाधार दिया है, तो हमारा दायित्व भी है हम लोगों को, और वो भी चाहते हैं कि बिहार का विकास करे। तो वैसे परिस्थिति में जो राज्यसभा का चुनाव है, उस राज्यसभा में चुनाव में जो उच्च सदन का चुनाव है, 5 सीट बिहार में है। हम समझ सकते हैं जो जीते हुए माननीय विधायक वो भी अपने क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं, इसलिए 5 के 5 सीट विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की झोली में स्पष्ट रूप से आने वाली है। चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। हमने कहा ये 5 सीट है बिहार के अंदर और 5 के 5 सीट एनडीए के पक्ष में आने वाली है। ऐसा बिहार के जनता ने भी जनाधार दिया है और माननीय विधायक जो किसी पार्टी को ये भी चाहिए। एमआईएम से समर्थन मांग रहे हैं आप लोग विधायक जी? हमने तो सभी माननीय विधायक की बात कहा ना। हम तो किसी इंडिविजुअल किसी को नहीं कहा, हम तो सबको बात कर रहे हैं। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि एनडीए को 5 जो है वो राज्यसभा जाए, और ये जनता भी चाह रही है ताकि बिहार का विकास हो सके। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि क्या कुछ होता है, और चर्चाएं खास करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है कि उन्हें एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं। बने रहिएगा बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।